क्लासेस में वेलकम करता हूँ। डियर, आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स जिसको भौतिकी बोलते हैं और इसका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन ना। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सर फिजिक्स तो लिख दिया, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए फिजिक्स ना, फिजिक्स इसको हिंदी में भौतिकी विज्ञान कहते हैं ना, तो भौतिकी विज्ञान कह सकते हैं, विज्ञान ना। इसका परिभाषा होगा विज्ञान की वह शाखा ना, लिख देता हूँ मैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। तो देखिए प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अध्ययन, जैसे कि अभी जो भी कुछ चल रहा है ना, उसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो कहलाएगा आपका फिजिक्स ना। तो सर आपने तो ये बता दिया, पर फिजिक्स जो है इसका अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स ये फ्यूसिस लेटर से बना है, यानी फ्यूसिस अंग्रेजी भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर ई मीन्स प्रकृति ना। अब बात आता है कि सर ये तो आपने बता दिया, इसका जनक कौन है। तो देखिए इसको मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला आ जाता है चिरसम्मत भौतिकी ना, चिरसम्मत भौतिकी ना, जिसको एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं ना। चिर का मतलब होता है पुराना, क्या होता है, पुराना भौतिकी का पिता अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होगा ना। और आपसे ये पहला हो गया। दूसरा आ जाता है सर मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी का पिता। तो देखिए आधुनिक भौतिकी ना, दूसरा है ये, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, कहते हैं इसको। इसका पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। किसको कहा गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। तो इसका अर्थ हमने समझ गया कि भौतिकी, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। भौतिक फिजिक्स ना, इसको इंग्लिश में भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका परिभाषा था विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन, यानी पढ़ाई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान ना, फिजिक्स ना। ये आप समझ गए, कहते हैं। उसके बाद देखिए फिजिक्स जो है अंग्रेजी भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति ना। तो अब बात आता है कि सर फिजिक्स जो है निम्नलिखित दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला आ जाता है चिरसम्मत भौतिकी,
जिसको इंग्लिश में हम लोग एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं ना। चिर का मतलब होता है पुराना ना, पुराना भौतिकी का पिता अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे न्यूटन, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, अगर वही दूसरा चीज़ है तो पहला तो ये बता दिए, दूसरा आ जाता है आपका आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। आपको अगर कोई मॉडर्न फिजिक्स का पिता पूछे तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। ये आप समझ गए। अब मैं आपको चैप्टर में आता हूँ, आपके चैप्टर में आता हूँ जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन ना। तो देखिए अब बात आती है प्रकाश का परावर्तन ना। तो उससे पहले मैं प्रकाश के बारे में जान लेते हैं ना। प्रकाश क्या है? लाइट, LIGHT लाइट ना। प्रकाश ना, प्रकाश क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश जो है एक क्या है? प्रकाश आप समझ में आ रहा है आपको? समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना। वह माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम ना, माध्यम जिसकी सहायता से ना, जिसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु को देखा जाता है या जा सकता है ना, जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश ना। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो देखिए यह एक माध्यम होता है। क्या होता है? लाइट ऑफ सोर्स, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है ना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता दूं, तो प्रकाश जो है वो एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ना। तो प्रकाश स्रोत ना, प्रकाश स्रोत किसी वस्तु की सहायता से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम दुनिया की कोई वस्तु देखते हैं तो प्रकाश की सहायता से देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम दुनिया कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। हम क्या, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर आपने प्रकाश स्रोत ना के बारे में चर्चा की है, ये पहला था। अब दूसरा आ जाता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत ना, लाइट, LIGHT लाइट, सोर्स SOURCE सोर्स ना, यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं ना, यानी कोई माध्यम होगा ना इसका ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो वो प्रकाश हो गया। अब बात आता है स्रोत ना, इसे किसे कहते हैं ये जानेंगे ना। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे जिस वस्तु से, देखिएगा प्रकाश स्रोत का डेफिनेशन ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यार निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सर प्रकाश किससे निकलता है आप थोड़ा ये बता दीजिए ना। तो देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश सूरज से निकलता है, उसके बाद तारे से निकलता है, बल्ब से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, लालटेन से निकलता है ना। ये सब क्या एक वस्तु है जिससे क्या करता है? प्रकाश निकलता है। इसका एग्जांपल में मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग को समझने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया
सूर्य से क्या करता है, प्रकाश निकलता है। इसके बाद तारे हो गया, तारे के बाद आ जाता है बल्ब हो गया, बल्ब के बाद आ जाता है टॉर्च, टॉर्च टॉर्च के बाद आ जाता है लालटेन, लालटेन ना, इत्यादि से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। जिस किसी वस्तु से ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं ना। पृथ्वी पर जो है क्या होता है, प्रकाश सूर्य के द्वारा आता है ना, ये आपने जाना। उसके बाद बात आ जाता है कि सर प्रकाश स्रोत अन्य प्रकार की क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश है एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश एक डैश प्रदान करता है, तो आप क्या बताएंगे, ऊर्जा प्रदान करता है। एक पॉइंट में लिख देता हूं मैं आपको, प्रकाश एक ऊर्जा प्रदान करता है ना, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है दूसरा जो है, तीसरा डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ तो ध्यान से समझिएगा। अब आता है प्रकाश, एक मिनट वैसे काहे कर रहा है, तो देखिए अब आता है सर प्रकाश एक प्रकार का क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ये समझ गए। अब बात आती है प्रदीप्त और अप्रदीप्त ना। प्रदीप्त का अर्थ मतलब होता है जो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है। प्रदीप्त का मतलब जो उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश देता है ना। और अप्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्सर्जित, जो प्रकाश नहीं देता। उत्सर्जित मतलब होता है जो नहीं दे पाता ना प्रकाश, उसे कहते हैं। तो देखिएगा इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में जानेंगे, वस्तुएं के बारे में जानेंगे ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त ना, जैसे कभी कभी आपको कोई कहता है ना कि आप सही है, दूसरा कोई कहता है गलत है ना, तो उसके बारे में प्रदीप्त यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना। अप्रदीप्त का मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो प्रदीप्त के बारे में जानेंगे पहले, एक नंबर में प्रदीप्त ना होता क्या है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, उत्सर्जित करता है, वह प्रदीप्त कहलाते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखिए जो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त ना। जैसे मैं बता दूं एग्जांपल में, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन ना, लालटेन हो गया, ये सब क्या है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है ना। अगर आप लालटेन जलाते हो तो उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है ना। आप सूर्य को देखे होंगे, उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। आप बल्ब देखें ना, अभी जो आप बल्ब देखें, लाइट का जो प्रकाश आ रहा है बोर्ड पर आ रहा है, उसके बाद ये इससे टकरा के मेरी आँखों पर आ रहा है ना। या आप उसके बाद आप देख सकते हो किसी वस्तु को ना, आँख को अपना कोई प्रकाश नहीं होता है ना। तो ये देखिए, अब दूसरा आ जाता है एक सर अप्रदीप्त ना। अप्रदीप्त ना वह वस्तु या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है ना, जो वस्तु प्रकाश
को उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ये समझ गए। जैसे मैं आप एग्जांपल में आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो आपको जैसे किताब हो गया, आपका कलम हो गया, उसके बाद ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो सीधे सीधे बात में मैं आपको बता दूं कि आप सीधा जानिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे में सूर्य हो गया ना, सूर्य, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है, इससे प्रकाश निकलते हैं। और प्रदीप्त का मतलब होता है जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित यानी नहीं देता है ना, नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे में कि देखिए किताब हो गया, आपका कलम हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये आप समझ गए होंगे ना। आगे आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, आपको इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे जो आएगा टॉपिक वो मैं आपको कल लेके आऊँगा, और आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।